बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम QAZ एसोसिएट से मैं हूं कमर शहजाद। मौजूद नाजरीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों उनके हवाले से आपको गाइड करते रहें। सोसाइटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम समझते हैं कि आपके लिए ज़रूरी हो, कोशिश होती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप तक पहुँचाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा लें ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन अबाउट किसी भी सोसाइटी हो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे जी चक्री रोड पे जो मेगा प्रोजेक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी, उसके हवाले से कि मैनेजमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में क्या है, उस हवाले से आज की वीडियो है। उसमें सारा कुछ आपको बताएंगे कि जनरल ब्लॉक में क्या हो रहा है, ओवरसीज़ ब्लॉक में क्या हो रहा है, जितने भी उनके ब्लॉक्स हैं उनके हवाले से सारी डिटेल है वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि जो भी नोटिफिकेशन होता है या जो भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम समझते हैं कि आपके लिए ज़रूरी है वो आप तक लाजमी पहुँचाएँ। तो सबसे पहले जी इसमें एक खुशखबरी है कि जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक जो ऑफिशियली क्लोज़ हो गए हैं उसमें आप किसी किस्म की बुकिंग नहीं ले सकते, चाहे वो मैक्सिमम प्राइस जो 23,10,000 की है ओवरसीज़ की, या जनरल ब्लॉक की जो 5 मरला की 14,90,000 की, आप उसमें बुकिंग नहीं करवा सकते। उनकी लैंड पूरी हो गई है, जितना उन्होंने जनरल ब्लॉक बनाना था उन्होंने बना दिया, जितना उन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक बनाना था वो बना दिया, उसको उन्होंने क्लोज़ कर दिया। ऑफिशियली उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हमने जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक क्लोज़ कर दिया। इसके बाद जी उन्होंने कहा जी जो मार्केट में पड़ी हुई हैं फ़ाइलें, जनरल ब्लॉक की ओपन फाइल्स पड़ी हैं जिस पे आप बुकिंग करवाते थे, या ओवरसीज़ की जो फाइल्स हैं ओपन पड़ी हुई हैं जिन पे आप बुकिंग करवाते थे, उनका क्या बनेगा। तो उनके लिए उन्होंने हल ये निकाला है कि जैसा कि कुछ दिन पहले एक लॉन्च किया है नया ब्लॉक स्पोर्ट्स वैली के हिसाब से, तो ये सारी फ़ाइल्स जितनी जनरल ब्लॉक की ओपन फाइल्स हैं, ओवरसीज़ की ओपन फाइल्स हैं, ये सारी उसमें मर्ज होंगी। किस हिसाब से मर्ज होंगी या कितनी प्राइस के एडजस्ट होंगी, इस पे इंशाल्लाह एक स्पोर्ट्स वैली पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह उसमें डिटेल सारी देंगे। दूसरी तरफ आते हैं कि जी ट्रांसफ़र, जो भी फाइल्स ट्रांसफ़र होती थी, यानी कि किसी बंदे के नाम पे है, उसने सेल करनी है तो वो दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र होती है, उसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि जिन फाइल्स में पेंडिंग पेमेंट है उनका क्या बनेगा। तो ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने ये किया है कि जो 2017-18 वाली फ़ाइल्स हैं, चाहे वो जनरल ब्लॉक की किसी भी कैटेगरी की हैं, उन्होंने कहा है जी जितने तक उसकी 100% पेमेंट क्लियर नहीं होगी वो किसी दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जिस बंदे ने भी जनरल ब्लॉक की फ़ाइल्स लेनी है उसने सारी उसकी पेमेंट पे करनी है, उसके बाद उसको वो किसी दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या जो ले रहा है वो भी उसकी सारी पेमेंट क्लियर करेगा फिर उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। 2017 और 18 वाली फ़ाइल्स की बात हो रही है। जो 2019 वाली फ़ाइल्स हैं, 2019 फ़ाइल्स के लिए उन्होंने ये किया है कि आप 75% उसकी पेमेंट करेंगे तब जाके वो किसी के नाम पे ट्रांसफ़र होगी। 2020 वाली के लिए उन्होंने किया है कि आप उसमें 50% पेमेंट क्लियर करेंगे। 2020 वालों के लिए ये है कि आप 50% पेमेंट क्लियर करेंगे तो वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी किसी और दूसरे नाम पे। इसके बाद 2021 और 2021 वाले जो है फ़ाइल्स हैं, चाहे वो ओवरसीज़ की है चाहे वो जनरल ब्लॉक की है, तो उसमें आपने 6 इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है। 6 इंस्टॉलमेंट के साथ उसमें की कंफर्मेशन भी उसमें शामिल है कि वो करवाएंगे तो वो किसी के नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है। 2022 वाली जो फाइल्स हैं, वैसे तो हम ये होता था कि डाउन पेमेंट पेड है तो हम किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते थे, रीसेल में उसको सेल भी कर सकते थे। 2022 वाली जो फाइल्स हैं वो उसमें आपने 3 इंस्टॉलमेंट प्लस उसकी जो कंफर्मेशन भी उसमें ऐड होगी वो जमा होंगी तब जाके वो किसी के नाम पे ट्रांसफ़र होगी। ये था ट्रांसफ़र का पॉइंट कि ट्रांसफ़र किस तरह। पहले तो ये होता था कि आपकी सिर्फ डाउन पेमेंट है तो आप उस पर ट्रांसफ़र करवा सकते थे, लेकिन इसमें उन्होंने किया कि आपका जो उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया कि जो 2017-18 वाली फ़ाइल्स हैं, 2019 वाली फ़ाइल्स हैं, 2020, 21, 22, इस तरह एक क्राइटेरिया बता दिया जैसा मैंने आपको डिटेल बताई। इसके बाद आ जाते हैं जी जो डिफ़ाल्टर हैं, जनरल ब्लॉक के हैं या ओवरसीज़ ब्लॉक के हैं, उनके लिए ये है कि आपकी जितनी भी पेंडिंग पेमेंट है आप 10 अगस्त तक से पहले आप अपनी सारी जितनी पेमेंट है वो क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने किया जी कि ब्लॉक कर रहे हैं जी, परमानेंट कैंसिल कर रहे हैं, वो जो 1 साल से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट करते हैं उनको कैंसिल कर रहे हैं। इसके बाद जी जिनकी 6 इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट हैं उनको वो ये कर रहे हैं कि आपके नए रेट्स में डाल रहे हैं। नए रेट्स कौन से हैं? जो अभी चल रहे हैं, जिन पे क्लोजिंग हुई है
लाइक दैट जनरल ब्लॉक का 5 मरले का जो प्लॉट है वो 1490 पे क्लोज़ हुआ है, तो उनकी ऑटोमेटिकली वो उसमें हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी 1490 में। ओवरसीज़ की जैसा कि आपको पता है 23,10,000 में क्लोज़ हुई है बुकिंग, तो वो ऑटोमेटिकली अगर कोई 6 इंस्टॉलमेंट डिफ़ॉल्ट है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें 23,10,000 में उसकी पेमेंट शेड्यूल बन जाएगा। हाँ, ये जो कैंसिल वाली मैंने बात की है, इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया। अगर ऑन रिक्वेस्ट अगर वो कहता है कि जी मैं पेमेंट देता हूँ, मेरी कैंसिल ना करें, तो वो आपका नए शेड्यूल के मुताबिक नया रेट जो होगा जनरल ब्लॉक का 1490 और ओवरसीज़ ब्लॉक का 23,10,000 के हिसाब से उसकी वो कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन शेड्यूल उसका रिवाइज़ कर देंगे। इस तरह जी सरचार्ज का मैंने पहले बता दिया कि 10 अगस्त तक आपके पास टाइम है कि आप उसमें अपनी पेंडिंग पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद ये आते हैं बेल्टिंग की तरफ, क्योंकि बेल्टिंग का काफ़ी लोगों को इंतज़ार है कि बेल्टिंग कब होगी, क्योंकि उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा हुआ था काफ़ी लोगों ने उस क्राइटेरिया को अचीव भी किया, उसमें पैसे भी जमा करवाए, लेकिन अभी उन्होंने अनाउंस किया कि हम कुरानंदाज़ी कब कर रहे हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आते हैं जी चौथी जो 4th बेल्टिंग हो रही है जनरल ब्लॉक की, उसका टाइम ख़त्म हो गया। आज के बाद जो भी बेल्टिंग के लिए कहेगा कि यार मैंने बेल्टिंग में शामिल होना है जनरल ब्लॉक की, जैसा कि उन्होंने बताया हुआ था 90% पेमेंट करेंगे, तो वो टाइम ख़त्म हो गया, वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। और जो 5th बेल्टिंग है, 5th बेल्टिंग जो है वो उसके बाद होगी। इसके साथ ही जी जो 3rd और 4th बेल्टिंग का जो टाइम था इस साल में 2022 में इंशाल्लाह 3rd और 4th बेल्टिंग इसकी 2022 में इंशाल्लाह हो जाएगी। और इसके साथ जी जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया है कि आगे जो 5th बेल्टिंग होगी उसका क्राइटेरिया ये है कि 90% आप उसमें पेमेंट क्लियर करेंगे जनरल ब्लॉक में, और ओवरसीज़ ब्लॉक में 75% करेंगे। अब आ जाते हैं जी हम अवामी ब्लॉक की तरफ कि अवामी ब्लॉक के क्या नोटिफिकेशन हुआ है। अवामी ब्लॉक में ये हुआ है कि आपकी 3 मरला की जो फ़ाइल थी 5,94,000 जिसकी टोटल प्राइस थी, वो आपकी अगर बुकिंग करवाते हैं तो वो आपकी होगी 6,90,000 रुपये में। और दूसरा जो आपकी 4.5 मरला की जो फ़ाइल है वो आपकी 9,75,000 रुपये में हो रही है उसकी बुकिंग। अब इसकी बेल्टिंग का क्या कहते हैं जी, बेल्टिंग किस तरह होगी इसकी। अगर आपने अवामी ब्लॉक में प्लॉट लिया हुआ है और उसकी आपने दूसरा 50% पेमेंट क्लियर करनी है, तो उसके लिए उन्होंने टाइम रखा है 31 अगस्त तक आप उसमें 50% पेमेंट क्लियर कर सकते हैं और उसमें बेल्टिंग में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह 3.5 मरला का भी यही उन्होंने बताया कि आप 31 अगस्त तक उसकी बेल्टिंग क्लियर पेमेंट क्लियर कर सकते हैं और बेल्टिंग में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जी APR का जो जैसा कि डिस्काउंट फार्म था, इसके ज़रिए आप अपनी पेमेंट जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास 1350 वाली फ़ाइल है 7 मरला ओवरसीज़ की, तो उसमें आपका 26,000 रुपये का एडजस्ट होगा एक APR, और वो भी आपका 40% तक। पहले तो ये 50% था, लेकिन अभी इन्होंने 40% तक आप उसको क्लियर करवा सकते हैं। अगर 1350 की आपके पास फ़ाइल है 7 मरला ओवरसीज़, जैसा कि आपको पता है 25,000 का फार्म आता है, 26,000 का एडजस्ट होगा, 1,000 एक फार्म के पीछे आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये आप 40% तक क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 1540 की है तो वो 28,000 का एडजस्ट होगा, 1925 की है तो वो आपका 30,000 रुपये में एडजस्ट होगा। तो ये इसके चीदा कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। और इसमें जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी है कि ओवरसीज़ और जनरल ब्लॉक जो है वो क्लोज़ हो गया, और उसके बदले इन्होंने स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक निकाला है। उसके हवाले से इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे कि स्पोर्ट्स वैली इनको निकालना चाहिए था, नहीं निकालना चाहिए था। इसके हवाले से एक तजिया जो है वो एक अलग वीडियो में बनाएंगे। ये नोटिफिकेशन जो था ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था कि अभी सोसाइटी ने जो नोटिफिकेशन निकाला उस हवाले से ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो चीदा पॉइंट थे। तो मौजूद नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों उनके हवाले से आपको गाइड करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास किसी भी सोसाइटी की आती है तो हम इस चैनल की वसातत से आप तक पहुँचाते हैं। जाते हुए आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन अबाउट किसी भी सोसाइटी है वो आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बतों का और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।